गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बेटा? हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा, इसका जो पाठ 5 है, तराजू चूहे खा गए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और बेटा इसके अपने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द, और बुक एक्सरसाइज पार्ट 1 भी हमने कर लिया है। अब आज बारी है इसकी बुक एक्सरसाइज पार्ट 2 की, है ना। पार्ट 2 में पेज नंबर 35, अपनी बुक का पेज नंबर 35 निकालें आप लोग। और इसमें जो है प्रश्न 4 सबसे ऊपर, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क वाला है सफल, सफल का विलोम असफल। और ख है पुराना, पुराना का विलोम नया। और ग है दोष, दोष का विलोम गुण, है ना। और घ है शहर, शहर का विलोम गांव। घ के बाद आता है अंग, पंचम वर्ण, है ना। अंग में मूर्ख है, मूर्ख का विलोम होता है बेटा बुद्धिमान। और च है सुरक्षित, सुरक्षित का विलोम है असुरक्षित। छ है लाभ, लाभ का विलोम हानि। और ज है बेईमानी, बेईमानी का विलोम शब्द है ईमानदारी, है ना। विलोम मैंने अपोजिट, अपोजिट शब्दों को हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब है बेटा प्रश्न 5, कुछ संज्ञा शब्द पूरे वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, ग्रुप का हमें बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। समझ में आ गया ना आपको? जातिवाचक क्या? जो किसी जाति या समूह का बोध कराएं, वर्ग का बोध कराएं, वो जातिवाचक होते हैं। जो व्यक्तिगत पर्सनल पहचान बताते हैं उसने हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बताइए कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? तो क है बेटा धनी राम दिल्ली चला गया, तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिगत पहचान है ना, एक शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ख है सोहनलाल दुखी होकर बोला, तो सोहनलाल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम है किसी का। ग है यह तराजू कुछ दिनों के लिए रख लो, तराजू खूब सारी होती हैं, छोटी की बड़ी कैसी भी है, तो तराजू आपकी जातिवाचक में आएगा बेटा। और घ है ईश्वर की कृपा से उसने काफ़ी धन कमाया, ईश्वर भी एक जाति, एक भगवानों की समूह को बताता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है बेटा धनीराम, अंग, धनीराम को क्रोध आ गया, तो धनीराम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। च है वह रामू को अपने साथ ले गया, रामू भी एक नाम है ना, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। छ है बाज रामू को उठाकर ले गया, बाज भी एक पक्षी का नाम है ना। पक्षी आता तो हम जातिवाचक लिखते, लेकिन बाज नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब है बेटा प्रश्न 6, जो उत्तर सही हो उस पर सही का निशान लगाइए। क है नदी का समानार्थी शब्द है जलाशय, सरोवर, सरिता, तो इसका सही उत्तर है सरिता, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे बेटा। उसके बाद है ग वाला, व्यापार करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। क्या कहलाता व्यापार करने वाला? व्यापारी, दुकानदार, नगर सेठ व्यापारी कहलाता है, तो नंबर 1 पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद है बेटा ख वाला, इस वाक्य क ख ग उल्टे सीधे दे दिए इसमें सीक्वेंस, है ना। ख ऊपर आना चाहिए, ग नीचे आना चाहिए, आप सही कर लें अपनी बुक में, है ना। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। उसके पास काफ़ी धन था, उसके पास काफ़ी धन था, उसके पास काफ़ी धन था, तो ऊपर काफ़ी पर अंडरलाइन है, दूसरे में पास पर अंडरलाइन है, और तीसरे पर उसके पर अंडरलाइन है। तो सही उत्तर क्या है बेटा हमारा? उसके। नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। पेज नंबर 35 हमारा पूरा हो गया है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 36 पर, ठीक है। पेज नंबर 36 पर क्या है बेटा? रचना का संसार। आपको हमने पहले भी बताया था, जीने की राह और रचना का संसार में से सब में कुल में मिला करके आपको जो अच्छा लगता है उसको आप एक चीज़ को एज ए प्रोजेक्ट अपनी CW कॉपी में चैप्टर के लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। आप शब्दार्थ लिखते हैं, श्रुतलेख के शब्द लिखते हैं, मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं, एक या दो अतिरिक्त प्रश्न एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना के उनके उत्तर लिखते हैं,
और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क करना। प्रोजेक्ट मीन्स इन चारों पांचों या छह चीज़ें जो भी हैं उनमें से आपको एक चीज़ आपको करनी है। रचना का संसार में है बेटा, रचना का संसार नीचे कुछ चेहरे दिए हैं। ये चेहरे किन भावों को दर्शाते हैं, लिखिए। पहले में कौन सा क्या आ रहा, गुस्सा आ रहा, क्रोध। दूसरे में रोना आ रहा है तो रोना रुदन हमने लिख दिया है। तीसरे में बच्चा दुखी है तो हमने दुख लिख दिया। और तीसरे में लड़की हंस रही है, खुश हो रही है तो हमने खुशी हंसी लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद है अभिनय करके कक्षा में। आप अपने घर पे एक्टिंग कर सकते हैं इन चीज़ों की, है ना। आपके किसी सहपाठी ने आपकी पेंसिल चुरा ली है, उससे आप अपनी पेंसिल लेने के लिए किस प्रकार बात करेंगे, ये भी आप घर में बता सकते हैं। कुछ ऐसी आदतों के बारे में लिखिए जिनसे आपको बचना चाहिए। और अगला है, रुई हल्की होती है जबकि लोहा भारी होता है। मान लीजिए कि तराजू एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का बाट हम रख देते हैं, रखा है। उसके दूसरे पलड़े पर 1 किलोग्राम रुई रखी है। अब बताइए कि तराजू का कौन सा पलड़ा भारी झुका होगा। तो ये आपको सोच के, ये आपके प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप पढ़ के देख लें, है ना। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है। आपकी जो बुक एक्सरसाइज का पार्ट 2 है उसका पूरा करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।